मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है पार्ट 1 का रिकैप और कैसे लास्ट में जोई ने बेन के साथ मिनोस को ढूंढ के दुनिया के सामने लाने का फैसला किया था। उसके बाद हमें 2003 का सीन दिखाया जाता है जहां एक लेडी और बच्ची को दिखाया जाता है। उस लेडी का नाम अमेंडा रहता है और बच्ची का नाम क्लेयर रहता है। अमेंडा मिनोस की वाइफ रहती है और क्लेयर भी मिनोस की बेटी रहती है। दोनों घर आते हैं और हमें देखने को मिलता है अमेंडा काफी टेंस दिख रही होती है और वो क्लेयर को मिनोस से मिलने से मना करती है और उसके पास जाती है घबराते हुए और इंटर होती एक रूम में जहां मिनोस एस्केप रूम का डिजाइन कर रहा होता है और अमेंडा मिनोस से कहती है उसे छोड़ने के लिए, पर मिनोस कहता है वो बात करेगा 1 घंटे बाद। वो अभी अपने शेड्यूल से पीछे चल रहा होता है और अमेंडा को स्विमिंग करने के लिए सलाह देता है कि जब तक वो 1 घंटे में अपना काम खत्म कर लेगा। उसके बाद अमेंडा को स्विम कर बात के लिए जाते हुए दिखाया जाता है जहां वो बात लेना स्टार्ट ही करती है वैसे ही डोर लॉक हो जाता है और वहां का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है धीरे धीरे। तभी स्टीम से लिखे डोर पे पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करती है और उसे एक रॉक में से मैग्नेट मिलता है जिसे वो डोर को एक एक करके खोलना स्टार्ट करती है, पर टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस प्लस होने के कारण वो वहीं मर जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग अगले पजल की तैयारी कर रहे होते हैं। जहां हमें पता चलता है कि जोई के प्लेन में बैठने की बात की तैयारी चल रही होती और फिर मिनोस को भी अपने क्रू से बात करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद जोई और बेन को एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है जहाँ बेन कोशिश कर रहा होता है कि जोई मिनोस को एक्सपोज करने वाला मिशन पे काम न करे और वो प्लेन में बैठने के मूड में भी नहीं रहता है, पर जोई के पूछने पर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब जोई और बेन प्लेन में जाने लगते हैं तभी जोई को कुछ फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं। तभी जोई डिसाइड करती है वो नहीं जाएगी और तभी बेन और जोई वहाँ से निकल जाते हैं और एक कार हायर कर उसके बाद पहुँचते हैं न्यूयॉर्क सिटी। इस बीच हमें देखने को मिलता है मिनोस ने अपनी बेटी यानी क्लेयर को कैद कर रखा होता है और उसे फोर्स करता है पिछले बार से अच्छा एस्केप रूम पजल डिजाइन करने के लिए। फिर दिखाया जाता है जोई बेन के साथ उस कोऑर्डिनेशन पे पहुंचती है जो उसे मिला था पिछले पार्ट में और जब वो वहाँ चेक कर रही होती है एक गोडाउन के अंदर जाने का रास्ता, तभी एक लड़का आता है और जोई की मॉम की दी हुई घड़ी लेके भाग जाता है और जोई बेन उसका पीछा करते हैं और पहुँचते हैं एक ट्रेन में जहाँ वो लड़का उन्हें चकमा देकर एक ट्रेन में फंसा देता है और वो ट्रेन चल पड़ती है। पर उसके बाद जोई को एहसास होता है कि ट्रेन में कुछ तो और वहाँ 4 लोग और रहते हैं जोई और बेन के अलावा। और जोई जब ड्राइवर की केबिन में देखती है तो उसमें कोई नहीं रहता है और एक ट्रेन जो उसे पुल कर रहा होता है वो उससे छोड़ आगे बढ़ जाता है और जोई वाला ट्रेन दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और बंद हुए स्टेशन पे रुकता है जहाँ वो लोग जिस तरह से बात करना स्टार्ट करते हैं उसे हमें पता चलता है कि वो लोग भी जोई की तरह इस गेम से बच के आए हैं। और फिर स्टार्ट होता है गेम जहाँ एक प्लग ट्रेन से कनेक्ट होती और सारे ट्रेन में इलेक्ट्रिक दौड़ने लगता है जिससे कि वो कोई भी मेटल चीज छू नहीं सकते हैं। उसके बाद रेचल कहती है या तो हमें खेलना होगा या तो हम मरेंगे। तब थियो कहता है कि वो यही चाहते हैं हमसे और फिर डिसाइड होता है कि वो सब ये गेम खेलेंगे वहाँ से बाहर निकलने के लिए। और तभी पियना को बटन प्रेस करते हुए दिखाया जाता है जिससे कि एक हिंट उन्हें मिलता है और एक बैग देखते हैं और उसमें रखा हैंडल मिलता है उन्हें। और फिर जब थियो उस हैंडल को लेके जाता है खोलने ड्राइवर का केबिन तो पहले उसे शॉक लगता है, तो फिर वो दूसरी बार अपने बेल्ट से हैंडल को राउंड कर खोलता है जिससे एक कॉइन बूथ उन्हें देखने को मिलता है। और फिर उन्हें समझ में आता है कि उन्हें 9 कॉइन ढूंढना है और वही लिखा एक हिंट से शुरुआत करते हैं जिसमें लिखा होता है जितने भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के स्पेलिंग की मिस्टेक को ढूंढ उस लेटर नाम का कॉइन उस बूथ में डालना होता है। और फिर वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं और जिसमें से एक पहला उन्हें ई लेटर मिलता है, पर उन्हें ये भी पता चलता है कि हर एक लेटर को खोजने पे जो पुल करना पड़ता है हैंड ब्रेक को, उसके कारण इलेक्ट्रिक वेव और भी तेज हो जाती है। उसके बाद सब बारी बारी से कुछ कुछ लेटर खोजते हैं और इलेक्ट्रिक वेव भी तेज
होती चली जाती है। पर एक समय थियो को जब एक और लेटर के बारे में पता चलता है, वैसे ही एक वेब से बचते हुए एक पोल में सड़ जाता है, जिससे कि उसकी मौत वहीं हो जाती है। फिर भी वो लोग कंटिन्यू करते हैं खेलना और लास्ट तक कॉइन डाल देते हैं, पर वेव इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि वो लोग वहाँ झुक के बैठ भी नहीं पा रहे होते। और टास्क कंप्लीट करने के बाद एक एस्केप डोर ट्रेन के फ्लोर में खुलता है और वो सब उसमें चले जाते हैं। पर हमें देखने को मिलता है वो एक पिंजरा रहता है, चारों तरफ से ब्लॉक, और वो एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से इंट्रो भी करते हैं। उसके बाद वो पिंजरा नीचे की ओर जाने लगता है और एक गेट खुलती है तो उन्हें एक बैंक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और वो अंदर आते हैं और चारों तरफ देख रहे होते हैं, जिसमें कि एक वॉल्ट का डोर खुला रहता है। और जोई जब जाके एक गेट खोलने की कोशिश करती है तो वैसे ही सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और जब ब्रेना आगे बढ़ती है तो वैसे ही लेजर सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तब नेथन और रेचल ब्रेना को गाइड कर वहाँ से निकालते हैं, और जैसे ही उससे पर्टिकुलर टाइल से ब्रेना अपना लेग हटाती है तो लेजर बंद हो जाता है। तब उन्हें समझ में आता है कि ऐसे ही वो नहीं जा सकते। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि चारों तरफ लेजर स्टार्ट हो जाएंगे 10 मिनट में, और तभी उन्हें उसी वर्ल्ड के अंदर जाना है जिससे कि वो उस लेजर से बच सके। उसके बाद उन्हें वहाँ रखे एक लॉलीपॉप में की मिलती है, जिससे कि वो वहाँ बगल में लगे लॉकर में चेक करने का सोचते हैं। और जोई हिम्मत करके दूसरी तरफ से पहला कदम बढ़ाती है और पहुंचती है लॉकर के पास, और बेन भी आ जाता है जोई की मदद के लिए। दूसरी तरफ ब्रेना और रेचल दूसरी तरफ लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं दूसरे की से। उसके बाद वैसे ही एक एटीएम से आवाज आती है तो नेथन कहता है कि यहाँ 4 डिजिट पिन चाहिए। तब वैसे ही बेन को भी एक क्लू नजर आता है कि सारे लॉकर पे नंबर है, पर एक सोनिया नाम के लॉकर पे नहीं। तभी दोनों खोलते हैं वो लॉकर, और ब्रेना रेचल वैसे ही खोलते हैं तो एक में डायमंड निकलता है और दूसरे वाले में खाली पेज की गड्डी। तब पिछले क्लू से जोई को समझ में आता है कि उस गड्डी में जब खून लगेगा तब 4 डिजिट मिलेंगे, और फिर उन्हें वो 4 डिजिट मिल भी जाता है। और नेथन उसके बाद वो 4 डिजिट डालता है और वहाँ की सारी घड़ी में कुछ न कुछ टाइम बदलता है, और वो उसके हिसाब से स्टेप्स चलता है वहाँ के टाइल्स पे, और नेथन लॉलीपॉप के मदद से रास्ता बनाते चला जाता है। तभी और जाके एक व्हाइट टाइल्स पे रुकता है। वैसे ही एक दूसरे लॉकर खुलता है, पर उन्हें 3 डिजिट कोड फिर चाहिए होता है। तो नेथन रिस्क लेके आगे बढ़ता है, क्योंकि हर एक मिनट कम होने के कारण वॉल्ट का गेट क्लोज हो रहा होता है। और फिर जब नेथन रिस्क लेके 3 कदम बढ़ाता है, वैसे ही लेजर फिर से चालू हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तब ब्रेना और रेचल उसे अपने तरफ खींचते हैं, वैसे ही वो लेजर फिर बंद हो जाता है। उसके बाद क्लू को फिर से वो दोहराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस लॉकर के कॉम्बिनेशन को सिर्फ घुमाना रहता, और वैसे ही सिलेंड्रिकल कंटेनर बाहर आता है, उसमें एक पूरा मैप रहता है स्टेप्स का, और फिर वो जोई को वो कंटेनर देते हैं। उसके बाद जोई उस मैप के सहारे सबको बाकी का रास्ता बताती है, तो सब नेथन को उठाकर उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं और उसी लॉलीपॉप से जोई के लिए भी हिंट छोड़ आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एक ही मिनट बाकी रहता है वो वॉल्ट बंद होने में। और जोई भी सबके बाद वहां पहुंच जाती है लास्ट तक, वो वॉल्ट बंद होने से पहले। और फिर वॉल्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है वो सब एक पत्थर की गुफा में है और वो गिरना स्टार्ट होता है, तो वो लोग वहां से भी भागते हैं और पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां बीच जैसा माहौल रहता है। और फिर उन्हें एक कैमरा मिलता है जिसमें एक शॉट लेने के लिए लिखा होता है, और जब ब्रेना क्लिक करती है तो एक क्लू मिलता है। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक एंकर खोजना है एक डोर खोलने के लिए, और फिर उन्हें एक मेटल डिटेक्टर मिलता है जिससे कि वो एक एंकर खोज लेते हैं। पर जब उसे उठाते हैं वैसे ही वहाँ की रेत धंसना चालू हो जाती है और रेचल उस रेत में चली जाती है। तब नेथन कहता है उसे जाना होगा उसे बचाने के लिए, और वो एक वहाँ पड़ा रोप की मदद से उसमें कूद जाता है। और थोड़ी देर बाद रेचल बाहर आती है, और जब नेथन बाहर आता है वैसे ही वो रोप टूट जाता है और नेथन उसी रेत में समा जाता है। और फिर वो उस एंकर से उस डोर को खोलना जारी रखते हैं, और जब डोर खुलता है तब उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मिलता है और उसे खोलने के लिए उसकी प्लग ढूंढने का हिंट मिलता है। तभी जोई लाइट हाउस के ऊपर
पर चढ़कर एक दूरबीन से देखती है जिससे उसे एक क्लू मिलता है, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और वो खोज शुरू करते हैं क्लू के मुताबिक। वैसे ही जोई को वहाँ लगे मून में उसे बाहर जाने का रास्ता मिलता है और वो उसे खोलने लगती। और दूसरी तरफ बेन को पहले दिखे मैनेकिन को याद आता है और वो उसे रेत में धंसता मैनेकिन के पास जाकर उसके आंख में से कुछ निकालता है जिसमें से एक प्लग उसे मिलता है। और जब तक जोई को भी एक रास्ता मिल जाता है जिससे कि वो सबको बुलाती है, पर ब्रेना कहती है तुम गेम से चीट नहीं कर सकते। पर रेचल जोई की सुनती है और उसी रास्ते से न जाके जोई के रास्ते पे जाती है। पर जब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि बेन उस लाइट पे चढ़ते चढ़ते गिर जाता है क्योंकि स्टेप्स अंदर की ओर जाने लगते हैं और बेन उस रेत में समा जाता है और वहाँ का सारा सामान रेत में धंस रहा होता है। तो ब्रियाना न चाहते हुए भी उस रेफ्रिजरेटर वाले रास्ते में चली जाती है और जोई रेचल उस मून वाले रास्ते में और पहुँचते हैं एक अंडरग्राउंड टनल में, जहाँ जोई बेन को लेकर थोड़ी दुखी रहती है। तो रेचल उसे समझाती है और दोनों एक आवाज को फॉलो करते हैं जिसे कि हमें दिखाया जाता है कि वो एक सिटी के मैन होल से बाहर निकलते हैं। पर वैसे ही हमें पता चलता है कि वो भी उसी गेम में है और ब्रियाना आती है उनकी तरफ अचानक से, पर वैसे ही वो मैन होल बंद हो जाता है। तब ब्रियाना बताती है कि जब वो टाइमर खत्म होगा तब एसिड रेन होगी। उसके बाद वो एक शॉप को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो लॉक रहता है। तब उसकी की ढूंढते हैं, वहाँ बने एक क्लू से उन्हें एक की मिलता है और टाइमर के जस्ट नजदीक पहुंचकर वो लॉक खोलते हैं पर वो गेट नहीं खोल पाते हैं। वैसे ही एक शटर खुलता है और वैसे ही एसिड रेन स्टार्ट हो जाता है जिससे कि वो पहले वाले एसिड रेन से बच जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें दूसरा क्लू मिलता है एक बूथ का ताला खोलने के लिए। उसमें एक कॉल आता है, तब वो एक कंटेनर लेके उसमें एसिड जमा करते हैं और उस बूथ के लॉक पे डालते हैं और वो पिघल जाता है और वो फोन उठाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। वैसे ही टाइमर फिर से खत्म होता है और एसिड रेन स्टार्ट होता है, पर जब तक रेचल जोई को एक छाता दे देती है जिससे कि वो थोड़ा सा बच जाती है। फिर एक और क्लू का पता चलता है, तब वो अगले फोन कॉल उठा के काट देती है। तभी एक टैक्सी की डोर खुलती है और जोई उसमें बैठ जाती है और जब रेचल और ब्रियाना आती है तो वो डोर लॉक हो जाता है और बूथ का भी डोर वैसे ही लॉक हो जाता है। फिर टाइमर खत्म होते ही एसिड रेन स्टार्ट होता है। इस बार दोनों मर जाती हैं और जोई के लिए एक डोर खुलता है और वो उसमें गिर जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोई बेहोश रहती है और कोई उसे इंजेक्शन दे रहा होता है और फिर वो होश में आती है तो देखती है कि क्लेयर उसके सामने रहती और उसके डैड यानी मिनोस ने उसे कैद कर रखा होता और तभी क्लेयर उसे मदद मांगती है वो पैटर्न सुलझाने में जो उसके डैड ने कोर्ट के लिए रखा होता है। और जब जोई को पता चलता है कि क्लेयर मिनोस के एस्केप रूम पजल बनाती है तो वो उसे मना करती है उसकी मदद करने से। तब क्लेयर बताती है कि बेन अभी सुरक्षित है और एक रूम में छुपा रखा और दूसरी तरफ मिनोस को गेम में गड़बड़ी का पता चलता है तो वो अपने आदमियों को भेजता है जहाँ क्लेयर जोई को दिखा रही होती है बेन को। वैसे ही वहाँ मिनोस के आदमी आके बेन को लेके चले जाते हैं और वही बाथरूम वाले गेम पजल में डाल देते हैं जिससे कि बेन को सॉल्व करना रहता है और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। इस पे क्लेयर जोई से कहती है मेरी मदद करो सॉल्व करने में ये पैटर्न और मैं तुम्हारी मदद करूंगी बेन को बचाने में। तब जोई सॉल्व कर जब क्लेयर को वहाँ से निकालती है तभी वहाँ मिनोस आ जाता और गन तान देता है और जोई से कहता है तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है। वैसे ही वहाँ घायल पड़ा क्लेयर का आदमी मिनोस को एक गोली मारता है जिससे कि मिनोस घायल हो जाता है और क्लेयर उसे उसी ग्लास वाले कैद में भेज देती है और डोर लॉक कर देती है और जोई के साथ जाके मिनोस के कंप्यूटर को ओवरराइट कर बेन को बचा लेती है। उसके बाद जोई वहाँ से चली जाती है एक गाड़ी में बैठकर और पहुँचती है तो देखती है कि बेन को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं और फिर जोई बेन से मिलती और बेन उसे उसकी माँ की घड़ी देता है ये कह के कि जब वो उस रेत से बाहर आया तो उसे एक खड़े आदमी ने ये दिया। तब फिर से क्लेयर को मिनोस के पास बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो मिनोस से कहती है मैंने मेहनत की और तुमने मेरा क्रेडिट ले लिया और हमें पता चलता है कि वो क्लेयर ने ही अपने माँ को मारा होता है क्योंकि उसकी माँ उसे सुधारना चाहती थी। और फिर क्लेयर कहती है मैं आपसे भी अच्छा इस गेम को बनाऊंगी और मिनोस को मार देती है उसी चैम्बर का ऑक्सीजन निकाल के।